बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा 6th पार्ट होगा MCQs अनसर्टेनिटीज़ का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है। ये कहता है माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द डायमीटर्स ऑफ टू सिलेंडर्स। दो सिलेंडर्स का माइक्रोमीटर डायमीटर मेजर कर रहा है। डायमीटर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 12.78 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ सेकंड सिलेंडर 16.24 प्लस माइनस 0.3 मिलीमीटर। The differences in the diameter is calculated. Difference calculate किया जाता है. What is the uncertain the differences? Uncertainty difference में ऐड की जाती है तो 0.02, 0.03 ऐड करेंगे तो 0.05 मिलीमीटर आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62 रिपीट हुआ है, ये तीसरी दफ़ा रिपीट हो चुका है मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आंसर बी है। आप सबको पता ही है, इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा। आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखें। उसमें ये देखें, the density of the material of a coil of thin wire is to be found. Density coil की एक coil है thin wire, उसकी वैल्यू की जा सकती है। thin का मकसद है कि इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा जो है ना यानी माइक्रोमीटर से वैल्यू किया जा सकेगा। Which set of instruments could be used to do this most accurately? Most accurately के लिए देखें, करने के लिए मीटर रूल चाहिए, जाहिर बात है। लेंथ चाहिए, प्रोटेक्टर नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है तो ये होगा नहीं। माइक्रोमीटर चाहिए बिल्कुल, मीटर रूल चाहिए, टॉप बैलेंस चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए। लेकिन अभी इसको मैं टिक नहीं करूँगा जल्दबाजी में, और कोई अच्छा अगर देखता हूँ क्या है। स्टॉप वॉच की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। फिर टेप मेयर, वर्नर कैलिपर्स, लीवर बैलेंस, ये ठीक है, लेकिन टेप मेयर बहुत ज़्यादा लंबा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वर्नर कैलिपर्स भी नहीं, क्योंकि वो बहुत थिक वायर है। तो इसका आंसर द बेस्ट आंसर जो आया वो हमारा बी आया। क्वेश्चन नंबर 64 देखें। 64 ये कह रहा है अ क्वांटिटी एक्स वेरी द टेम्परेचर थीटा इज शोन। कोई एक्स क्वांटिटी है जो थीटा टेम्परेचर सर वेरी करती है। इसे थीटा इज डिटरमिन्ड फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। थीटा डिटरमिन किया जाता है एक्स की इन करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ। बाय यूजिंग दिस ग्राफ एक्स इज मेड विद अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 1%। एक्स को प्लस माइनस 1% के साथ मेयर किया जा सकता है, एक्स को परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इट्स वैल्यू एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे। कुछ स्टेटमेंट अबाउट द अनसर्टेन थीटा इज करेक्ट। थीटा की अनसर्टेन में कौन सी करेक्ट है इंस्ट्रूमेंट, या थीटा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कहता है द परसेंटेज अनसर्टेन थीटा इज लीस्ट नियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। परसेंटेज अनसर्टेनिटी थीटा लीस्ट होगी नियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इधर तो परसेंटेज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ ही नहीं सकता, इसमें थीटा में एक्चुअल अनसर्टेनिटी होगी, तो ये परसेंटेज वाली तो बात आ ही नहीं सकती। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी थीटा इज लीस्ट नियर 100। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी है नहीं, क्योंकि एक्चुअल दिया गया है स्केल, तो एक्चुअल में ही अनसर्टेनिटी होगी। द एक्चुअल अनसर्टेनिटी थीटा इज लीस्ट नियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल अनसर्टेनिटी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लीस्ट होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी थोड़ी सी लीस्ट है, तो जाहिर बात है कम होगी। ये बेहतर लग रहा है। लेकिन डी में देखें द एक्चुअल अनसर्टेनिटी थीटा इज लीस्ट नियर 100 में नहीं हो सकती, तो यही सी ही आंसर हमारा इसका होगा। आए क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 ये कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी सब्जेक्ट टू रैंडम एरर्स एंड टू सिस्टमेटिक एरर्स। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा रिपीट हुआ मेरा ख्याल है, लेकिन मुझे याद नहीं तो कर लेता हूँ। रैंडम एरर्स आर ऑलवेज कॉज्ड बाय द पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट। ये नहीं हो सकता। फिर अ सिस्टमेटिक एरर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एडजस्टिंग द ऑपरेटर्स। नहीं, कैसे हो सकता है ऑपरेटर्स को एडजस्ट कर सिस्टमेटिक रिड्यूस किया जा सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अ सिस्टमेटिक रिजल्ट्स इन अ डिफरेंट रीडिंग ईच टाइम द मेजरमेंट इज टेकन। हर दफ़ा जब मेजरमेंट ली जाती तो ये कैसे हो सकता है, एक मेजरमेंट के लिए तो सेम आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो ए है 65 का। आए ज़रा 66 पे। 66 कह रहा है गिवन अ रील ऑफ वायर। रील ऑफ वायर ये बहुत लंबी वायर है, ऑफ डायमीटर लेस देन 0.2 मिलीमीटर, लेस देन डायमीटर ये है। एंड इज आस्क्ड टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल। डेंसिटी मालूम किया जाता है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम के लिए डायमीटर के लिए माइक्रोमीटर होगा, लेंथ के लिए मीटर रूल, और मास के लिए कोई भी हम बैलेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। विच पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट वुड बी मोस्ट सूटेबल। मोस्ट सूटेबल कहता है फॉर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर। बैलेंस एंड माइक्रोमीटर। बैलेंस एंड माइक्रोमीटर देखिए which pair of instrument would be most suitable for find the value of the wire। तो बैलेंस एंड माइक्रोमीटर। अब बैलेंस एंड माइक्रोमीटर में देखिए बैलेंस तो ठीक है, माइक्रोमीटर भी ठीक है। माइक्रोमीटर हो, लेकिन हम उसकी हाइट कैसे मालूम करेंगे।
देखें हाइट का तो इसमें इशू आएगा, तो और इसने कहा वॉल्यूम सिर्फ डेंसिटी नहीं है, वॉल्यूम है सिर्फ, सारी बैलेंस की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, बैलेंस पर वॉल्यूम में कहाँ से आया, ये भी रिपीट हो गया है। मीटर रूल एंड माइक्रोमीटर, ये बिल्कुल ठीक है, भी इसका आंसर होगा। मीटर रूल से लेंथ मालूम करेंगे, माइक्रोमीटर से डायामीटर, तो क्लासिक है, देखो वॉल्यूम आ जाएगा, फिर तो ज़रूरत नहीं है। देखो मीटर रूल है, वर्नियर कैलिपर नहीं इतना अच्छा, माइक्रोमीटर ज़्यादा बेहतर है। माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से लेंथ मालूम नहीं कर सकते आप। 67 देखें, 67 देखें तो वेरिएबल्स x and y are related by the equation y is equal to p minus qx, where p and q are constants. Values of x and y are measured experimentally, values x and y experiment में किए जा रहे हैं. The results contain a systematic error. Which graph base represent these results? सिस्टमेटिक एरर है। तो अब देखें y इधर है, x इधर है, तो एक इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके तो y इज इक्वल आ जाएगा माइनस क्यू एक्स प्लस पी के, यानी अगर बिल्कुल ठीक है तो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, y इंटरसेप्ट p होना चाहिए। लेकिन अगर सिस्टमेटिक एरर है तो y इंटरसेप्ट शायद p ना हो, तो इस वजह से आप देखें कि ये पहली बात, ये कर्व तो हो नहीं सकते, ये दोनों ग्राफ होंगे, इसमें p y इंटरसेप्ट है, लेकिन इसमें एक्चुअली सिस्टमेटिक एरर है, तो हमारा इसका आंसर जो होगा बेस्ट आंसर ए होगा, क्योंकि अगर सिस्टमेटिक एरर है तो कभी भी वो उसका y इंटरसेप्ट करेक्ट नहीं आ सकता। ये 67 इसका आंसर। 68 देखें, 68 ये कह रहा है द स्पीड ऑफ अ कार इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मेजरमेंट्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम टेकन। द डिस्टेंस मेजर्ड इज 200 मीटर्स विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 2, डिस्टेंस है 200 प्लस माइनस 2 मीटर्स में, एंड टाइम है 10.0 प्लस माइनस 0.2 सेकंड्स में। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी द कैलकुलेटेड स्पीड, स्पीड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे होगी। स्पीड होती है v इज इक्वल एस अपॉन टी, तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस इसकी परसेंटेज ऐड हो जाएगा। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 2/200 इंटू 100 और प्लस ये होगा 0.2/10 इंटू 100। ये कैलकुलेट करेंगे 200 में ये 2 ये आ जाएगा 1 प्लस ये 0.2 इंटू 10 आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 आ जाएगा ये 3%, तो ये 3% आंसर इसका होगा 68 का डी। अच्छा उसके बाद देखिए 69 है हमारा। 69 ये कह रहा है व्हाट विल रिड्यूस द सिस्टमेटिक एरर व्हेन टेकिंग अ मेजरमेंट लेने वक्त सिस्टमेटिक एरर क्या चीज़ रिड्यूस कर सकती है। एडजस्ट द नीडल ऑन द वोल्टमीटर सो दैट इट रीड्स 0 व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। बिल्कुल यही है, एडजस्ट करना, 0 निकालना, यही है। लेकिन अभी थोड़ा सा टिक नहीं करूँगा मैं, इसको थोड़ा सा और पढ़ूंगा, बहरहाल बेहतर लग रहा है ऑप्शन ये। अच्छा मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर एट डिफरेंट पॉइंट एंड टेकिंग द, नहीं ये तो रैंडम एरर है। रिड्यूसिंग द पैरेलल एरर, पैरेलल भी रैंडम एरर होता है। टाइमिंग 20 ऑसिलेशन रादर देन अ सिंगल ऑसिलेशन व्हेन फाइंडिंग द पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये भी आप रैंडम एरर ही बेसिकली रिड्यूस कर रहे हैं, तो आपका एक ही ए आंसर आएगा ये। 70 देखें, 70 ये कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल g, द टाइम टेकन फॉर अ बॉल टू फॉल थ्रू डिस्टेंस s was measured. The uncertainty measurement of s is estimated to be 2%. s की uncertainty 2% है। The uncertainty in the instant of t is estimated to 3%, इस t में 3% है। The value of g is determined using the equation g is equal to 2s upon t square. What is the uncertainty calculated value of g? Uncertainty क्या होगी calculated value of g? परसेंटेज uncertainty g में होगी, 2 का तो नहीं होगा, जो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन s और प्लस ये टी स्क्वायर है, तो 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन t। तो s की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 2% है, 2 और प्लस 2 इंटू t की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 3, तो यह आ जाएगा 2 + 6, यह आ जाएगा 8% के 8%, यानी आंसर इसका होगा सी। तो ये 70 हो गए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।